काजल बहू, काजल बहू, जल्दी आओ किचन में। आई माँ जी, छोटी को दूध पिला रहे हैं। घर में दो दो बहू पड़ी हुई है, लेकिन मजाल है सास ससुर को टाइम से खाना मिल जाए खाने को। नहीं, सब अपने अपने कमरे में पड़े रहेगी। क्या हुआ माँ जी? अरे छोटी को दूध पिलाने लगे, इसी के लिए लेट हो गया। काजल बहू, ऐसा खाना बनता है भला? ये खाना कौन खाता है? इंसान की जानवर? क्या हुआ माँ जी, खाना तो अच्छा ही बना है। दाल चावल चटनी जल्दी जल्दी बनाए हैं। इतनी रो रही थी मेरी छोटी वाली बेटी, इतनी रो रही थी मम्मी जी कि खाना बनाने दे ही नहीं रही थी। तो हम देख रहे हैं खाना खाने का टाइम भी हो रहा है, इसी के लिए चटनी रोटी दाल बना दिए। अरे मम्मी, कभी कभी सिंपल भी खाना खाना चाहिए। अरे ही है तो शाम को पनीर पुलाव बन जाएगा, क्या है। हाँ हाँ, अब तुम लोग का हाथ हो गया ना घर का, तो तुम लोग तो यही खिलाओगी, दाल चावल चटनी चोखा। यही हम लोग का उम्र रह गया खाने का। अरे अच्छा खाएंगे पिएंगे तब ना और 10-5 साल ज्यादा जिएंगे। तुम लोग का तो ये हरकत देख करके लगता है जल्दी ही मरवा डालोगी हम लोग को, दोनों सास ससुर को तुम लोग। मम्मी जी, आप इतना नाराज हो रही हैं, बोले ना छोटी बहुत रो रही थी, कुछ करने नहीं दे रही थी, इसी के लिए आज यही खाना बन गया है मम्मी जी। काजल बहू, कान खोल करके सुन ले, आज तुम दाल भात चटनी बना दी। आइंदे से कभी ऐसा खाना बनाना नहीं, नहीं तो खाएंगे नहीं, सारा खाना तू ही खाना। ठीक है मम्मी जी, आपको जो जो पसंद है आप हमको पहले से बोल दीजिएगा, हम बना के रख देंगे। आज लेकिन बहुत मुश्किल में थे मम्मी जी, इसी के लिए ऐसा बना दिए। बहुत दर्द हो रहा है। पायल बहू, तुझे क्या हुआ? क्या चिल्ला रही हो दर्द दर्द बोल के? मम्मी जी, सोए थे और अचानक से पेट के नीचे इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि क्या बोले, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या कोई भारी काम तू कर ली क्या पायल बहू? तुमको बोले थे ना तुम अपना बिस्तर से उतरेगी नहीं, कोई भी काम छुएगी नहीं। लगता है तू कोई भारी काम जरूर की हो। मम्मी, वो हमको फ्रूट खाने का मन किया था, तो बस फ्रीज से निकाल के सोचे फ्रूट काट लेते हैं और खाएंगे। बस जैसे फ्रूट निकालने के लिए झुके, बस वैसे ही बहुत जोर से पेट में दर्द उठ गया है, बर्दाश्त नहीं हो रहा मम्मी जी। पायल बहू, और घर में कोई आदमी नहीं था तुमको फ्रूट देने के लिए, जो तुम गई फ्रूट काट के खाने के लिए? कहाँ गई थी काजल बहू? काजल बहू कहाँ गई थी जो तुम उसको बोली नहीं? अब इसमें भी हम ही को डांट सुनना पड़ेगा। काजल बहू ये नहीं की, काजल बहू वो नहीं की, मतलब सारा दिन सिर्फ काजल बहू क्यों कुछ नहीं की, क्यों कुछ नहीं की। मतलब सबका जिम्मेदारी मेरे सर पर है, और मेरा बच्चा का क्या, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमको सिर्फ काम करके सबको टाइम पर देना है। काजल बहू, तुमको शर्म नहीं लगता? तुमको एक दिन हम बोल दिए है ना कि पायल बहू प्रेग्नेंट है, उसको कोई भी काम करने मत देना, लेकिन तुम तो इतनी जलती हो ना मेरी पायल बहू से, तुम इतना जलती हो ना कि क्या बोले हम। बस अपने कमरे में जाकर के बैठी रहती है, और काजल बहू को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये सब पायल बहू देते रहेगी, लेकिन जब पायल बहू को जरूरत पड़े तो काजल बहू नहीं देगी। मम्मी जी, एक बार पायल हमको बोलती तो वो बोले ही नहीं कुछ हमको, तो हम कैसे दे देते मम्मी जी? क्या हम अंतर्यामी थोड़ी हैं जो जाने कि उसको फ्रूट खाने का मन है अभी पायल को? अच्छा, तुमको कुछ पता नहीं चलता है ना काजल बहू? जब तू माँ बनने वाली थी तो मेरी पायल बहू तो तुम्हारे पीछे चक्की के जैसे नाचते घूमते रहती थी कि काजल दीदी आपको कुछ चाहिए का, काजल दीदी कुछ आपको चाहिए का, कुछ भी जरूरत पड़ेगा काजल दीदी तो आप हमको आवाज दीजिएगा, आप उठिएगा मत, आप करिएगा मत। लेकिन जब तुम्हारी बारी आया, जब पायल को सेवा करने का, तो तुम अपना औकात दिखा ही दी ना। मम्मी जी, हम पायल से इतना क्यों जलेंगे? अरे पायल अभी अकेले है, उसके पीछे कोई छोटा बच्चा नहीं है, और मेरे पीछे दो दो मेरी बेटियां हैं। घर का भी काम संभालो, फिर मेरे बच्चे को भी देखो, वो हालात में हम भूल जाते हैं मम्मी जी। और हाँ, अगर पायल बोली होती तो हम जरूर दे देते, वो बोली ही नहीं। मम्मी जी, आप जेठानी पे क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? अरे उनको हम बोले नहीं, हम सोचे कि उनका बच्चा इतना रो रहा है तो चलो फ्रूट ही तो काट के खाना है, हम खा लेंगे। लेकिन मम्मी जी क्या बोले, ऐसा हो जाएगा, हमको पता नहीं था। पायल बहू, इतने दिन बाद तू माँ बनने वाली है,
और अगर तुमको कुछ हो जाता है या तेरे बच्चे का कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदारी कौन होगा? हाँ, हम ही लोग होंगे ना। बोला जाएगा तेरा नैहर वाला कि सास ननंद गोतनी कोई ध्यान नहीं देता है, इसी के लिए तो ये मेरी बेटी का बच्चा खराब हो गया। एक बच्चा पहले ही खराब हो चुका है 14 साल पहले। भगवान ने तो 14 साल बाद फिर दोबारा गोदी तुम्हारा भर रहा है, फिर भी तुम इतना लापरवाह करती है। काजल बहू, क्या मेरा मुंह ताक रही है? जल्दी से फ्रूट काट और पायल बहू को फ्रूट दे खाने के लिए। ससुराल आकर तो हम बहुत बड़ा गलती कर दी। कितना अच्छा हम मायके चले गए थे। अरे जबरदस्ती ये लोग प्रेशर देकर के हमको बुला लिए और आज हमको कहीं का नहीं छोड़े। नहीं तो पति ढंग से बात करता है, नहीं तो सास, नहीं तो देवरानी, नहीं तो ननंद, कोई भी नहीं। किसी को हमसे और मेरे बच्चे से कोई मतलब नहीं है। बस काम 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 करते रहो तो ठीक है। अगर कुछ गलती थोड़ा बहुत भी हो जाए तो 10 बातें सब सुनाने के लिए बैठ जाते हैं। पायल, ये लो फ्रूट कट गया, खा लो, पेट दर्द तुम्हारा आराम हो जाएगा। हो सके बच्चा को भी पेट के अंदर भूख लगता हो, इसके लिए भी कभी कभी पेट दर्द का महसूस होता है। अरे ऐसे समय में खाते पीते रहना चाहिए, बिल्कुल भूखा नहीं रहना चाहिए। खाओ, जल्दी खाओ और जाओ अपने कमरे में आराम करो। हाँ हाँ, उतना ही दिखावा करो काजल बहू, उतना ही जितना अच्छा लगे। यही तुम समय पे काट के फ्रूट दे दी होती ना तेरी देवरानी को, तो आज उसका ये हाल नहीं होता। चल पायल बहू चल, आराम से खा लिया कर। एक ही घर में दो दो बहू है, लेकिन एक बहू को कितना कदर मिलता है और एक बहू को देख लो, कोई कदर नहीं और इज्जत तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा पति हमको मारता पीटता है, एक भी वैल्यू हमको नहीं देता है, मेरे और मेरे बच्चे को। इसी के लिए मेरा कोई वैल्यू नहीं देता, ना ही तो सास ससुर ननंद देवरानी, कोई नहीं। क्योंकि जो शादी करके लाया है वही वैल्यू नहीं देगा तो दूसरा से क्या उम्मीद रखा गया है? क्या मेरा कर्म में लिखा है भगवान ही जाने। कुछ समझ में नहीं आता है। कितना भी चाहते हैं कि घर परिवार का सभी लोग को बहुत खुश रखे, लेकिन हम कभी खुश नहीं रख पाते। जो आता वो हमको 10 बार सुना कर ही जाता है। काजल दीदी, हमको बहुत पेट में दर्द हो रहा है, बचा लीजिए, बहुत पेट में दर्द हो रहा। अरे पायल, तू तो अपने कमरे में गई थी, तो फिर ऐसे अचानक किचन में से लौटते पड़ते हुए क्यों आ गई? अरे दीदी, इतना ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है कि क्या ही बोले। नहीं तो घर में सासू माँ है, ना नंद है, कोई नहीं है। बस आप किचन में हैं और आप ही के पास आ गए, कुछ करिए। अच्छा ठीक है, ज्यादा दर्द से परेशान मत हो। इस समय में ऐसा होता है। देवर को फोन करते हैं, डॉक्टर को साथ में लेकर के आएंगे। हेलो हेलो देवर जी, सुनिए ना, आज ऑफिस का काम आप छोड़ दीजिए। आपसे देवरानी से भी बढ़ के ऑफिस का काम हो गया है क्या आपका? अरे भाभी क्या बात है, ऑफिस का काम तो मेरा रोज का जरूरी रहता है, तो आप फिर ऐसे क्यों बोल रहे? देवर जी, देवरानी का पेट में बहुत जोर का दर्द हो चुका है, आप जितना जल्दी डॉक्टर को लेकर के आ जाइए। भाभी घर में मम्मी नहीं है, मम्मी को बोलिए ना, पायल का पेट थोड़ा सा हिला देगी, दर्द ठीक हो जाएगा। क्या मेरे बुद्धू देवर, क्या आपको बोले, अभी का जमाना वो नहीं रह गया है कि पेट में दर्द होए और पेट को सहला दे तो ठीक हो जाए। अरे बच्चा को कुछ खतरा हो सकता है, क्या आप भी पागल जैसे बात करते हैं? डॉक्टर को लेकर के आइए ना, ऑफिस का काम छोड़ा नहीं जा रहा आपको। अरे भाभी अभी तो जस्ट 1 घंटा हो रहा है, हम घर से ऑफिस आए हैं, सारा ख्याल तो हम रख करके आए पायल को, अचानक उसका पेट में कैसे दर्द हो गया? बहुत दर्द हो रहा है, पेट के नीचे बहुत दर्द हो रहा है। देख रहे हैं कैसे चिल्ला रही है? अरे पेट में बच्चा है, कभी भी कुछ हो सकता है। 5वां महीना चल रहा है, अभी पेट में बच्चा अपना जगह ले रहा है, करवटें बदलता है, तो थोड़ा दर्द होता है। देवरानी का ये पहला बच्चा है, उसको तो थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन नहीं हो रहा है उससे तो क्या करे? ठीक है भाभी, देखते हैं, बॉस से कुछ बोल करके काम छुट्टी लेकर के आते हैं। ऐसे तो बॉस हमको बहुत गाली देगा, छुट्टी नहीं देगा। ऐसा भी क्या काम करना जो इमरजेंसी में छुट्टी ना मिले? हाँ, उससे अच्छा तो कोई इंसान छोटा मोटा बिजनेस कर ले। अब बिल्कुल भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मम्मी, कुछ करो मम्मी। अरे पायल को तो बहुत दर्द हो रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी जल्दी से आइए किचन में, पायल को बहुत जोर से दर्द हो रहा है।
उससे तो दर्द होना नहीं चाहिए। अभी 5वां महीना ही चल रहा है देवरानी को, ये तो डिलीवरी पेन हो रहा जैसे लग रहा है, इतना ये चिल्ला रही है। अरे क्या हो गया पायल बहू को? ऐसे पेट के बल गिरी पड़ी कहाँ है ये? पायल बहू उठ, क्या हुआ तुझे? मम्मी जी पायल को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द तो डिलीवरी के वक्त होता है, ये तो 5वां महीना में ऐसा दर्द तो होना नहीं चाहिए। माँ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। अरे इतना जोर का तो दर्द नहीं होना चाहिए। पायल बहू तेरे देवर को फोन लगाई? मम्मी जी देवर को फोन भी लगा दिए और बोले कि साथ में डॉक्टर को भी लेकर के आइए, बहुत ज्यादा देवरानी को दर्द है। अरे बाप रे, माँ क्या बोला? वो अभी तक आ नहीं रहा है। पायल बहू का तो ये दर्द हमको भी कुछ अजीब सा लग रहा है। मम्मी कहीं 5 महीना में ही बच्चा ना हो जाए भाभी का? धत्तरी को, किसी का 5 महीना में बच्चा होता है क्या? ऐसे भी भला? मम्मी जी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा, कुछ करिए ना। खड़े खड़े क्या देख रहे हैं मम्मी जी, कुछ करिए ना, कोई तो कुछ करिए। बहू आ रहा है मेरा बेटा डॉक्टर लेकर के। ऐसी हालत में क्या ही कर सकते हैं तुमको हम लोग? अरे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी का युग जमाना बहुत खराब है, जो करेगा डॉक्टर करेगा। अरे भाभी आप भी तो हद करते हैं। अरे थोड़ा सा तो दर्द बर्दाश्त करिए, बच्चा है पेट में, कोई खिलौना नहीं। बस थोड़ा सा दर्द होता है कि चिल्लाने लग जाते हैं। भला किचन में आकर के क्यों आप यहाँ लेट गए? हाँ, कमरा नहीं नजर आया आपको? हद ही करते हैं, एकदम फालतू औरत है आप। घर में सब लोग को परेशान कर देते हैं। खाना पीना खा करके क्या इंसान 1 घंटा सोएगा? बस चिल्लाने लग जाते हैं माँ 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 माँ। अरे इतना दिन बाद डॉक्टर बोला है पेट में बच्चा है तो थोड़ा आराम करे, अच्छा से रहे। ये तो पूरा घर को सर में उठा कर रख देती है। पेट में दर्द हो रहा है तभी तो ऐसे कर रहे हैं ना, कोई नाटक थोड़ी ना कर रहे हैं जो नाटक लग रहा है आपको। अच्छा ठीक है पायल बहू, तू अपनी ननद का बात को बुरा मत मान। अब बेटा लेकर आता ही होगा डॉक्टर, बस सब ठीक हो जाएगा। तू भी थोड़ा दर्द बर्दाश्त नहीं करती है। अरे थोड़ा बच्चा इधर उधर घसक जाता है तो दर्द होता है, तू तो ऐसे करने लगती है कि जैसे चिल्लाने एकदम पूरा घर वालों को परेशान करके रख देती है।